ये कहानी है अरमान की, एक 16 साल के बच्चे की, जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अरमान के पिता बहुत बीमार थे, इसलिए अरमान को ही काम करके अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक अरमान के अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। अरमान की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अरमान खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेले सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही न चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज़ चलने लगी। अचानक अरमान को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, इक्कू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ अरमान के अब्बू उसे इक्कू कह के बुलाते थे, इसलिए अरमान ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही अरमान गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वह एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे थे कि वह उसे कभी भी किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट था, जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए कब्रिस्तान को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा रहा है कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। अरमान उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान फिर से पूछने वाला ही था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और अरमान को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर अरमान ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुक गया और किसी तरह से रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उसके पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और अरमान की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत की चेहरा इकबाल को सफ़ा सफ़ा दिखने लगा। उस औरत को देखकर अरमान के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो और वो अरमान के करीब आ रही थी और अरमान धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक अरमान का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा है। जब अरमान पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है। अरमान जैसे ही ऊपर आया, सीधे कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। अरमान को समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं, उसके ही अब्बू थे। इसलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपकी मदद मरने के बाद भी करते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।